हाय, मैं हूं मुकेश और मेरी यूट्यूब चैनल मुकेश एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में प्रश्नावली 14.3 से माध्यक निकालने के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर तीनों चीज़ें निकालने के लिए पूछा गया है, लेकिन आपको तीनों में से किसी एक को ही निकालना है। आप अपने अभ्यास के लिए तीनों चीज़ें निकाल सकते हो, लेकिन आपके एग्ज़ाम बोर्ड में जो है तीनों में से किसी एक को ही निकालने के बारे में पूछा जाएगा। देखिए, माध्यक निकालने के लिए आपको माध्यक का फॉर्मूला ये याद रहना चाहिए। माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू प्लस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच होता है, जहाँ पर L लंबाई होता है, H ऊंचाई होता है, A बारंबारता और n बाई टू का मतलब होता है कुल बारंबारता का आधा और CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको माध्यक निकालने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि L पता होना चाहिए, H पता होना चाहिए, F पता होना चाहिए, n बाई टू पता होना चाहिए और CF पता होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे इस सभी चीज़ों को पता करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने माध्य निकालने का कुछ स्टेप्स बताया है, यानी कि माध्यक निकालने की विधि, यानी कि उसको किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको माध्यक निकालने के लिए 3 कॉलम बनाना है। उसके बाद जो है कॉलम को भरना है। तो ये कैसे भरेंगे वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको तीसरा स्टेप में जो है माध्यक वर्ग का पता करना है, और वो जो है n बाई टू के माध्यम से पता हो जाएगा। तो ये भी जानेंगे। उसके बाद जो होता है फोर्थ स्टेप, वो L, H, F और CF पता करना है। इसके बाद जो है अंत में माध्यक का सूत्र का प्रयोग करना है और माध्यक ज्ञात कर लेना है। तो फिर इस 14.3 का प्रश्न को ध्यान से देखिए, जिसमें हम माध्यक निकालने के लिए बताएंगे। यहाँ पर जो प्रश्न दिख रहा है उसमें तो इस तरह से जो है 3 कॉलम वाला सारणी बनाना है, माध्यक सारणी। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से आपको बनाना है। तो इसमें पहले कॉलम में वर्ग अंतराल यानी कि मासिक खपत भरना है, और दूसरा में बारंबारता, यानी कि यहाँ पर बारंबारता उपभोक्ताओं की संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके बाद मासिक खपत को जो है यहाँ पर पूरा लिखना है और उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। ये हमारा है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इसके बाद जो है उपभोक्ताओं की संख्या भरना है। तो उपभोक्ताओं की संख्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। और इसके बाद यहाँ पर जो भरना है वो संचयी बारंबारता यहाँ पे लिखना है। याद रखना है कि माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर संचयी बारंबारता लिखना है। तो लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब यहाँ पर भरने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर जो ऊपर में नंबर रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके आगे का नंबर जो है लिखने के लिए बारी बारी से है इस नंबर पर जो है यहाँ वाला नंबर को जोड़ देंगे। ध्यान देना है कि संचयी बारंबारता किस तरह से निकालना है। इसमें 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये आएगा 22, फिर 22 में 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42, 42 में 14 जोड़ेंगे तो ये आएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा 64,
64 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 68। तो इस तरह से आप संचयी बारंबारता निकालना है। सभी प्रश्न में जो है माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता इसी तरह से निकालेंगे। आप ये पूरा n निकालेंगे तो ये आपका आएगा 68। 68 आने के बाद जो है आपको इसके बाद जो काम करना है वो लिखना है, इसका आधा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n/2 बराबर हो जाएगा 68/2, तो इसको डिवाइड देंगे तो 2 1 के 2, 2 3 6, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 34। ध्यान देना है ये कि 34 से ठीक बड़ा नंबर कौन है। ऊपर से देखेंगे जो पहला बड़ा नंबर होगा, ऊपर से देखेंगे कि कौन सबसे पहले जो है बड़ा नंबर आता है। तो ये 4 नहीं है, 9 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, ये 42। ये जो है पहला जो है 34 का बड़ा नंबर है। तो इसके सीधे में जो भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं इसको इस तरह से चारों तरफ से घेर देंगे। इससे जो है आपको समझने में जो है ज़्यादा आसानी होगा। इसीलिए जो है आप चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी। इसके बाद जो है ये पहला नंबर जो होगा यहाँ पर ये एल कहलाएगा, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो नंबर होगा इसके सीधा में वो एफ कहलाएगा। और इस नंबर के ठीक ऊपर वाला नंबर वो सी एफ कहलाएगा। तो इन सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखना है। तो इसीलिए एल बराबर हो जाएगा 125 और एच बराबर निकालेंगे, इन दोनों नंबर्स को जो है घटा देंगे, यानी कि 145 में से 125 घटाएंगे। 145 में से 125 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 20। इसके बाद जो है एफ इसको लिख लेंगे, एफ बराबर 20। इसके बाद जो है और सी एफ बराबर 22। इसके बाद जो है फॉर्मूले का प्रयोग करना है और माध्यक ज्ञात करना है। इसीलिए माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। अब L का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, L बराबर ही 25 है तो यहाँ पे रखेंगे 25 डिवाइडेड n/2 जो है वो 34 है तो यहाँ पे लिखेंगे 34 माइनस सी एफ जो है वो 22 है तो 22 लिखेंगे। यहाँ पे जो है एफ 20 है। इसके बाद एच जो है वो 20 है। इसके बाद जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो 34 में से 22 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 12/20 इंटू ये 20। 20 से 20 ये कट गया तो यहाँ पे आया 25 प्लस 12। इसके बाद जो है 125 में से 12 जो है जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 37। यही आपका आंसर हो गया।